हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? आशा करता आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट 2। और अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इसके नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे, और आप वहाँ से देख सकते हैं। और आप बहुत सारे वीडियोस है जो आप जब प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कीजिए, आपको बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का वीडियो, मैथ्स एंड इंग्लिश ग्रामर का वीडियोस मिलेगा। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर हम लोग चलते हैं। 20 तक अगर आप नहीं देखे हैं तो 1 से लेकर 20 तक ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ पार्ट 1 में। ये पार्ट 2 है लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 में क्या दिया हुआ है? बोल रहा है एक्सप्रेस द फैक्टर इसको हमको एक्सप्रेस करना है। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आपको इसको आंसर में सॉल्व करना है। तो देखिए एल प्लस एम का होल स्क्वायर निकालना है माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस दोनों का देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर में से तोड़ दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर यानी एल स्क्वायर प्लस 2 2ab प्लस बी स्क्वायर मीन्स एम का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक हो गया। और दूसरा माइनस में इधर में हो जाएगा क्या? ए स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स एम और प्लस में बी स्क्वायर मीन्स एम का स्क्वायर, और ये हो गया एक। तो यहाँ से देखिए क्या बन के आ रहा है? एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर, और इस यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपका? एल स्क्वायर माइनस 2lm प्लस एम स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर, माइनस अगर इसको तोड़े तो क्या हो जाएगा? माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2lm अब प्लस माइनस माइनस एम स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए माइनस ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बच के आएगा? 2lm और 2lm। तो कितना हो जाएगा? 2lm प्लस में 2lm, तो ये हो जाएगा 4lm। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग का कितना निकल के आएगा? 4lm, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इन ए सेफ देयर आर 5 बुक्स ऑफ थिकनेस 20 mm एंड 5 पेपर्स ऑफ थिकनेस 0.016 mm। व्हाट इज़ द टोटल थिकनेस ऑफ द सेफ? तो यहाँ पर हमको टोटल निकालना है। ठीक है, तो 22 का क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर 5 बुक, तो पहले हम बुक्स का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखा बुक्स, और बुक्स का क्या आ जाएगा? यहाँ पर निकला है 5 है बुक्स, और कितना mm का है? वो 20 mm का है। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ मल्टीप्लाई कर 20 mm। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना? यहाँ से आएगा 100 mm आ जाएगा, है ना। और उसके बाद आपको दिया हुआ है यहाँ से 5 पेपर्स थिकनेस कितना का? 0.00 इतना दे देते। यहाँ पर हम लिख सकते हैं पेपर, क्या लिख सकते हैं? पेपर PAPER पेपर्स कितना है? 5, और उसका जो थिकनेस कितना दिया हुआ है? 0.016, और ये है mm। तो यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से अब कितना आ जाएगा? यहाँ से कितने? 16 0.080 mm। अब इस दोनों को अगर हम लोग प्लस कर दें तो यहाँ पर टोटल थिकनेस, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं हम लोग टोटल थिकनेस ऑफ द सेल्फ, ये कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100 mm प्लस 0.080 mm। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1.0008 mm। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है? द वॉल्यूम ऑफ क्यूब शेप बॉक्स इज 6859 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द हाइट। देखिए क्यूब एक क्यूब होगा, और इस क्यूब का क्या होगा? एक क्यूब मान लेते हैं, और इस क्यूब का हाइट जितना होगा उतना ही बेस होगा, उतना ही उसका जितना इसका बेस हो गया उतना ही उसका हाइट होगा, और उसका ही उतना क्या होता है? एल लेंथ होगा। ठीक है, तो तीनों सेम ही होता है क्यूब का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब देते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 23 वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? एक क्यूब होता है, और उसका वैल्यू दिया है 6859।
ठीक है, और ये है सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। क्लियर है। तो हम पहले यहाँ से देख लेते हैं 6859 किसका क्यूब है, रूट है, तो 6859 अगर इसको देखेगा तो आपको यहाँ से एक बात आपको पता चलना चाहिए कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये किसका क्यूब रूट है। तो यहाँ से अगर आपको पता चले तो ये 19 का जो है ना ये क्या होता है, क्यूब रूट होता है। तो 19 से अगर तो ये होगा 361, फिर से 19 से आपको ऑलमोस्ट 25 तक का आपका क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ए का क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा, 19 सेंटीमीटर का क्यूब। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 19 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमसे क्या निकालना, फाइंड द हाइट। तो देयरफॉर लिख सकते हैं हाइट ऑफ क्यूब, और हाइट ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ देख लेते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो देखिए सबसे पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि प्राइम नंबर कितना सबसे स्मॉलेस्ट छोटा कौन सा होता है, और कंपोजिट नंबर क्या होता है सबसे छोटा, और फिर उसका एलसीएम आप निकालिएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो आपका सबसे क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होता है, वो होता है 2। जिसका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मतलब जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा ना हो उसे बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। तो 2 से ज़्यादा नहीं होता इस प्राइम नंबर का। उसका बाद होता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, है ना, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो ये होता है 4। क्यों, आप देखिए कंपोजिट नंबर होता है वो होता है आपका, इसका प्राइम फैक्टर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, ये आपका 4 ही हो जाता है। क्लियर है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 4, तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम जो आप निकालिएगा तो एलसीएम ऑफ 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। क्लियर है। तो 2 और 4 का जो एलसीएम होता है कितना होता है, 2 एंड 4 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो मीन्स क्या आ जाएगा 2 × 2 मतलब 4। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 2 इसका 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो आप चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट 25 जो क्वेश्चन है क्या दिया, इफ़ ए इक्वल टू 13 b इक्वल टू 3 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द वैल्यू ऑफ q एंड r सच दैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। तो हमें यहाँ पर बी क्यू का आर के दे दिया है, क्या दिया हुआ, एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें से हमें गिवन क्या क्या दिया, 25 है ना। तो 25 में देखिए a का जो वैल्यू है वो है 13 एंड b का जो वैल्यू है वो है 3, और हमें जो फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट करना जो है वो क्या क्या निकालना है, क्यू का वैल्यू चाहिए और इधर में आर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। और जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, इक्वेशन आपका वो दिया हुआ ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए अगर हम आर का वैल्यू कुछ एक फाइंड आउट मान लेट हम करके यहाँ पर ले सकते हैं व्हेन आर इक्वल टू 1, आर इक्वल टू मैंने क्या मान लिया 1, तो यहाँ से हम लोग सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो देखिए ए का वैल्यू कितना है 13 एंड बी का वैल्यू कितना है 3 एंड क्यू प्लस आर का वैल्यू मैंने 1 मान लिया। तो यहाँ से 1 इधर आएगा तो 13 - 1 इक्वल टू 3 क्यू, तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 3 क्यू। तो यहाँ से क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा 12/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4। तो क्यू का वैल्यू आ जाएगा आपका 4। तो यहाँ पर हम लोग जब आर का वैल्यू 1 लेते हैं तो क्यू का वैल्यू कितना आ जाता है 4। तो यहाँ पर हम लोग का निकाल के यहाँ से क्या आ जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। तो यहाँ पर लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू 1 एंड क्यू इक्वल टू 4, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जीरोस आर -3 एंड √3। तो जीरोस दिया हुआ है। तो देखिए द 2 जीरोस आर -3 एंड 3 दिया हुआ है मेरे पास गिवन में, और हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला तो सम ऑफ जीरो भी मुझे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपका, सम ऑफ जीरो होता है -b/a,
यहाँ से ये हो जाएगा। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरो आपका यहाँ से निकल या फिर ऐसे भी दिख सकता है, या फिर सम ऑफ जीरो का मतलब होता है अल्फ़ा प्लस में बीटा। तो हमारा पास यहाँ में ए भी नहीं दिया, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये यूज कर सकते हैं क्या कि आपका -3 और प्लस में √3। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा आपका जीरो आ जाएगा। तो सम ऑफ जीरो कितना वैल्यू आ गया, जीरो। उसके बाद जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। और अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब क्या हो जाता है कि √3 इंटू -√3। तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3, तो ये तो आ जाएगा आपका -3। इतना तो आपको समझ में आ गया। तो ये एक का वैल्यू आ गया -3, एक का वैल्यू आ गया आपका जीरो। तो यहाँ पर हम लोग से निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है, यहाँ से देख लेते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर है। अब ये जो फार्मूला था, इस फार्मूला पर हम लोग को यहाँ पुट कर देना है। तो यहाँ से देखिए x² सम ऑफ जीरो कितना है, सम ऑफ जीरो तो जीरो ही है, तो जीरो और ये x हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है, -3, तो ये हो जाएगा -3। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x², यहाँ पर माइनस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा, तो -3। और यही क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक ये आपका पोलिनोमियल हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया x² -3। नेक्स्ट चलते, ये जो नहीं होगा क्योंकि ये -0 से x मल्टीप्लाई तो ये जीरो ही हो जाता है। तो नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 3x³ ये क्या है, 3x³ -5x² -11x -3। ये जो थोड़ा सा ब्लड हो गया तो ये मैं इसलिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो ये आप ध्यान से रखिएगा, ये क्वेश्चन सेम है। ये है फाइंड द प्रोडक्ट। तो देखिए इसको हम लोग फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अब यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल का जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्यूबिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यों, पोलिनोमियल। तो इसका जो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा और ये गामा हो जाता है, अल्फ़ा बीटा इन गामा था। और इसका जो फॉर्म या जो बनता है आपका, जैसे कि आपको क्वाड्रेटिक का जो बनता था उसी तरह इसमें भी बनता है आपका। ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा आपका माइनस में d/a। क्लियर है। तो माइनस में d/a बनता है। तो d का वैल्यू देखिए यहाँ से हम लोग निकालना पड़ेगा। a का जो वैल्यू है हेयर जो a = 3, ये चलो ऊपर में लिखना पड़ता है, b = -5 एंड c = -11 एंड d = -3। तो यहाँ पर देखिए d का वैल्यू कितना है, -3। ये पहले से माइनस है, एक और माइनस, और a का वैल्यू कितना है 3। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो ये हो जाएगा 3/3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, और आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा आपका 1। यहाँ तक आप समझ में आ गया। तो इसका आंसर हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्यूबिक पोलिनोमियल, इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है, गिवन द लीनियर इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया हुआ है जो मैं यहाँ लिखा हुआ हूँ, राइट द अनऑर्डर लीनियर इक्वेशन। मतलब ऐसा ही एक और लीनियर इक्वेशन बनाइए जो 2 वेरिएबल का हो, और सच दैट द जियोग्राफिकली रिप्रेजेंटेड देयर पैरेलल लाइन। यहाँ पर जो वर्ड दिया है एक पैरेलल लाइन होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, पैरेलल लाइन। तो यहाँ सबसे पहले मैं इसका वैल्यू निकाल देखता हूँ, a = कितना होता है। तो a1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 एंड b1 का वैल्यू दिएगा आपको 3 एंड c1 का जो वैल्यू होगा वो होगा -8। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, पैरेलल लाइन निकालना है। क्या निकालना है, पैरेलल लाइन निकालना है। अब पैरेलल लाइन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। ये होता है पैरेलल लाइन। और हमें ऐसा एक और क्या निकालना है, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन निकालना है। तो मतलब जो वो a1 का वैल्यू है और b1 का वैल्यू सेम आना चाहिए। तो हम ये काम करते हैं, इसका 2 टाइम्स मल्टीपल कर देते हैं। इसका क्या करेंगे, 2 टाइम्स मल्टीपल कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 4x लिख सकता हूँ। 3 टाइम 4 टाइम्स कुछ भी कर सकते हैं, तो सेम ही आएगा आंसर। ठीक है। प्लस में तो यहाँ 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा 6y, वहाँ पर -8 है तो यहाँ पर -16 और इक्वल टू 0 लिख दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन पैरेलल बन जाएगा। और यही जो हमारा क्या होगा, बन जाएगा। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, a2
ये आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है, इसका आंसर यही होगा। तो यहाँ पर देखिए A2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, B2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 एंड C2 का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस में। अच्छा, ये कितना नॉट इक्वल टू है ना, तो यहाँ पर इसका डबल मत लीजिएगा, इसका आप एक काम कीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 18 ले लेते हैं हम, लेकिन डबल नहीं लेना है क्योंकि नॉट इक्वल टू C1/C2 है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने दिया C2 का वैल्यू दे दिया माइनस में 18 दे दिया, क्लियर है। अब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, क्लियर। तो A1 का वैल्यू कितना है मेरे पास 2 और B1 का 4, ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये कितना गया 1/2, ठीक है। अब देख लेते हैं और B1 का वैल्यू यहाँ पर कितना है 3 और इधर में 6, फिर से कट गया तो 1/2 आ गया। नॉट इक्वल टू C1 का वैल्यू कितना है यहाँ पर माइनस में 8 और इधर में माइनस में 18, तो ये कट जाएगा, तो 4 और 9, तो यहाँ से कितना है 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल नॉट इक्वल टू 4/9, तो ये सेम आ रहा है, तो हमारा इसमें सेटिस्फाइड हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन लिया ये करेक्ट है, क्लियर है। तो हमारा यही इक्वेशन है, आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स कुछ भी ले सकते हैं और वो आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P डज द इक्वेशन गिवन बिलो द यूनिक सोल्यूशन। तो हमें इसमें क्या निकालना है, यूनिक सोल्यूशन को हमें फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए यूनिक सोल्यूशन का फाइंड आउट करना, आपको दिमाग में आना चाहिए कि यूनिक सोल्यूशन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है। तो पहले तो आप ये लिख लीजिए कि आपका जो इक्वेशन दिया वो क्या क्या दिया हुआ है ना। तो क्वेश्चन नंबर 29 ये दिया हुआ है 4x प्लस में py और प्लस में 8, एक इक्वेशन है। दूसरा है और इक्वल टू 0 भी है, ठीक है। 2x प्लस में 2y प्लस में 2 और इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं A1 इक्वल टू 4, B1 इक्वल टू p एंड C1 इक्वल टू 8, ठीक है। फिर A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू 2 एंड C2 इक्वल टू 2। और हमें क्या निकालना है, यूनिक सोल्यूशन निकालना है, यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना, क्या फाइंड आउट करना, फाइंड आउट में करना P का वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए A1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 4 है और B1 का वैल्यू A2 का वैल्यू कितना है 2 है, नॉट इक्वल टू B1 का वैल्यू P है और B2 का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 और 2 कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा, P का वैल्यू जो बचेगा नॉट इक्वल टू 4 बचेगा। तो P का वैल्यू क्या निकल के आया, नॉट इक्वल टू 4। देयरफॉर P द वैल्यू ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ P नॉट इक्वल टू 4 हो जाएगा आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्या निकालना, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 0, हैंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। वो जो क्या नेचर आया वो भी आपको फाइंड आउट करना है, लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए डिस्क्रिमिनेंट कितना है, पहले लिख लेते हैं 3x² माइनस 2x प्लस में ये 1/2 है, तो ये 1/2 को हम 1/2 ही रखें और इक्वल टू 0 रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A1 इक्वल टू 3 एंड B1 इक्वल टू -2 एंड C1 इक्वल टू 1/2, क्लियर है यहाँ तक। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर करना है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला होता है ये होता है B² माइनस में 4AC, यही होता है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला। तो यहाँ पर लिखिए B² का मतलब -2 का स्क्वायर, यहाँ -2 का स्क्वायर दिया, -4 और A का जो वैल्यू है 3 है और जो यहाँ पर C का वैल्यू है वो है 1/2। 2 से कैंसिल हो गया 4 2 टाइम्स, तो यहाँ से बचेगा 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 हो गया, माइनस में 3 2 जा 6, देन हमारा जो आंसर आया वो आएगा -2। और ये जो -2 है वो क्या है, वो एक लेस देन 0 है, ये क्या है लेस देन 0 है, ठीक है। सॉरी ये मैं उल्टा लिख दे, ग्रेटर देन 0 है ये, क्योंकि ये माइनस है, ये 0 से तो छोटा है, ठीक है। तो 0 भी इससे क्या है बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये कैसा नेचर है इसका, ये रियल है न नहीं रियल है न क्या कैसा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नो रियल रूट्स है, ये कोई रियल रूट्स नहीं है, देयरफॉर इट इज़ नो रियल रूट, ये रियल रूट नहीं है, ठीक है। कैसे पता चले, क्योंकि ये 0 से छोटा है, बिकॉज यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज
इट इज़ लेस देन 0। ठीक है, इट इज़ लेस देन 0। तो ये क्यों है? क्योंकि ये 0 से छोटा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। 31 में फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी 3, 1 एंड -1 एंड -3। तो ये हमें फर्स्ट टर्म निकालना और क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना। तो बहुत आसान है। देखिए ए पी का जो फॉर्म दिया, 3 दिया, 1 दिया है, -1 दिया एंड -3 दिया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को बोलते हैं A1। A1 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। एंड सेकेंड टर्म, तो इसे हो गया A2 और A2 का वैल्यू कितना, 1 दिया। तो यहाँ पर हम क्या निकाला, कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। तो मैं लिख सकता हूँ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मीन्स डी का वैल्यू क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू कितना, 1 और माइनस A1 का वैल्यू 3। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, दोनों निकालना था, दोनों निकाल दिया और यही आपका इसका आंसर कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32 पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32। 32 एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके आगे में पहले से स्टार लगा हुआ है। फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। देखिए ये क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट टर्म है, डायरेक्ट 11 टर्म नहीं निकालना, फ्रॉम द लास्ट टर्म। जितना भी टर्म निकलेगा उसका उल्टा साइड से आपका 11 टर्म कितना निकालना है, लास्ट टर्म निकालना है। ठीक है, अब इसमें हम आपको दिखाएंगे कि लास्ट टर्म क्या है। ठीक है, पहले मैं तो ये निकाल लेता हूँ कि ये टोटल टर्म है कितना। ठीक है, उसके बाद में आपको दिखाऊंगा 32। तो यहाँ से मैं पहले AP निकालता हूँ। पहले देखिए 10 है, 7 है, 4 है एंड डॉट 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 कितना दिया है, 62, माइनस में 62। तो मैं ये लास्ट टर्म में निकाल लेता हूँ। यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म A1 का वैल्यू कितना आ गया, फर्स्ट टर्म कितना है, 10 है एंड A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म हो गया आपका 7 एंड कॉमन डिफरेंस D कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1 मीन्स व्हाट, मीन्स मतलब हो गया आपका 7 माइनस में 10 मतलब हो गया आपका माइनस में 3। डी का वैल्यू जो आ गया माइनस में 3 आ गया। अभी हमें से निकालना है AN का वैल्यू निकाल लेते हैं। AN का वैल्यू मतलब टोटल टर्म्स कितना है आखिरकार। तो AN का वैल्यू फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। तो फर्स्ट टर्म कितना है, 10 है, प्लस N का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, टोटल टर्म्स में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि N का जो वैल्यू है वो हमें दिया, यहाँ लास्ट टर्म दिया हुआ है यहाँ पर, ये तो इसका वैल्यू कितना दिया, माइनस में 62 दिया हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमें हमें निकाल लेंगे। तो N माइनस 1 और D का जो वैल्यू है वो कितना है, माइनस में 3 है। तो यहाँ से देखिए 10 को इस साइड भेज देते हैं तो -62 और माइनस में ये भी कितना हो जाएगा, माइनस में 10 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ से इक्वल हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, N माइनस 1 और इंटू में माइनस में 3। तो ये हो गया माइनस में 72 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू में माइनस में 3। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखते हैं। तो ये 3 को नीचे लेके आ जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -72 डिवाइडेड बाय -3, ये हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वल होगा N माइनस 1। तो -1 को इस साइड लेकर तो 24 और माइनस इधर है तो +1। तो N का वैल्यू कितना आ गया अपना पास, तो N इक्वल टू हो जाएगा आपका 25। तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी देखिए ये तो N टर्म निकालना है, अभी N निकला है फिलहाल, और हमें फॉर्म क्या निकालना है, यहाँ से 11 टर्म निकालना है। यहाँ से देखिए क्या निकालने दिया है, तो यहाँ से हमें कितना 32 में दिया ना। तो यहाँ पर हमें निकालने दिया लास्ट टर्म फ्रॉम AP। तो लास्ट टर्म फ्रॉम AP से क्या होगा, पहले मैं एक नंबर लिख के दिखाता हूँ आपको, है ना। तो यहाँ देखिए कि हमारे पास टोटल N टर्म कितना आ गया, 25 है। मतलब टोटल टर्म मैंने यहाँ पर 25 लिखा। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, लास्ट टर्म से 15 टर्म कौन होगा। यहाँ पर देखिए लास्ट टर्म से 11 टर्म कौन होगा, है ना। तो लास्ट टर्म तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 टर्म क्या हो गया, 15 नंबर। मतलब शुरू से 15 नंबर टर्म भी वही आएगा जो लास्ट से 11 टर्म आएगा। तो क्या आप ऐसे लिख के दिखाएं, मैं तो लिख के दिखाया जानबूझकर कि आपको करना कैसे। लेकिन आप जब एग्जाम में करोगे तो ऐसे नहीं करना है, लिख आपको डायरेक्ट करना है। कितना नंबर टर्म बोला आपको, 11 टर्म निकालने दिया और टोटल टर्म निकला कितना है आपका, 25 टर्म निकला। तो 25 से आप क्या करोगे, -11 कर दो। तो जितना भी निकलेगा आपका कितना आएगा, 14 और प्लस उसमें 1 कर देना। तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि आपको कितना टर्म्स निकालना है, 15 टर्म्स निकाल देना है। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल देना कि ऐसे, ये मैं डायरेक्ट नहीं बताया क्योंकि आपको ये भी दिखाना था कि आया कैसे। तो लास्ट से 11 टर्म और शुरुआत से 15 टर्म सेम ही होता है। तो 15 टर्म्स डायरेक्ट आप यहाँ
यहाँ से निकाल सकते हो। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, अभी देखिए बहुत लंबा थोड़ा बनता है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो 3 या 2 मार्क्स का आना चाहिए। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ द 11th term from the last in same as the 15th term from the first। जो वह सेम है जो लास्ट से 11 टर्म है और शुरुआत से 15 टर्म है। तो हमें यहाँ से 15 टर्म निकाल सकते हैं। तो ये 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो a का वैल्यू हमें पहले से पता है 10 है और n का वैल्यू कितना है, 15 टर्म्स निकाल रहा था, 15 ही होगा, माइनस में 1 और d का वैल्यू कितना है, माइनस में 3 है। तो यहाँ से देखिए 10 प्लस ये 14 हो गया और इंटू माइनस में 3 हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 और प्लस 42 यानी माइनस में 42 और 42 हो गया यानी 10 माइनस 42, तो व्हाट इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में 32। और ये आपका ओरिजिनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कितना क्वेश्चन, इतना लंबा क्वेश्चन था और इस लंबा क्वेश्चन कर लिए 1 मार्क्स आपको दिया है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स द फिगर वेयर डी ई पैरेलल टू बी सी एंड एक्स का यहाँ से हम फाइंड आउट करते। देखिए यहाँ से हम एक फिगर दिया हुआ है, तो हम फिगर डायरेक्ट ही हम इसी पे बना सकते हैं, जो इसी पे क्वेश्चन पे ही बना देता हूँ। ठीक है, तो देखिए 33 का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ए फार्मूला होता है ए डी और ये होता है यहाँ पर ए बी दिया हुआ है, ए बी है। ठीक है, तो ए डी इक्वल टू होता है बी डी और इक्वल टू ए ई बाय ई सी, ये होता है। और यहाँ से देखिए ए डी का जो वैल्यू है वो है एक्स का वैल्यू दिया और इसका वैल्यू कितना दिया 7.2 दिया हुआ है, इक्वल टू ए ई का वैल्यू 1.8 दिया और इसका वैल्यू कितना दिया 5.4 दिया। यहाँ से देखिए पॉइंट हटेगा और ये से 18 से 3 टाइम्स चला जाएगा और इधर से इधर भी हम लोग काट सकते हैं, तो ये कट जाएगा कितना 24 टाइम्स। तो ये x का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2.4 आ गया और यही आपसे पूछा था। तो x का वैल्यू कितना आ गया 2.4 आ गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देखते क्या दिया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो ए का जो वैल्यू है आपका 34 नंबर में लिखता हूँ, ए का जो वैल्यू है माइनस में 5 एंड 7 दिया हुआ है एंड बी का जो वैल्यू है माइनस में 1 एंड 3 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से हेयर करके लिख सकते हैं A1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, सॉरी यहाँ तो XY है ना, सॉरी यहाँ पर दिया हुआ है X1 का वैल्यू कितना दिया माइनस में 5 दिया और Y1 का वैल्यू कितना दिया ओनली 7 दिया हुआ। इधर में X2 का वैल्यू कितना दिया माइनस में 1 दिया और Y2 का वैल्यू कितना दिया 3 दिया हुआ है। तो हमें AB का फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला चाहिए, तो डिस्टेंस फार्मूला का फार्मूला होता है AB इक्वल टू √X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर और प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। अब यहाँ से हम लोग पुट कर देंगे, तो X2 का मतलब क्या है, X2 मतलब माइनस में 1, तो ये माइनस में 1 और X1 का मतलब माइनस में 5, तो ये माइनस का 5 और ये भी दे देता हूँ और ये दोनों को क्या कर रहे हैं होल स्क्वायर दिया है। और Y2 का मतलब ये 3 और Y1 का मतलब 7, ये दोनों का और इसका भी होल स्क्वायर और ये अंडर रूट हो जाएगा। क्लियर है, तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है आगे। तो यहाँ पर माइनस है, ये माइनस है, तो कितना आ जाएगा ये प्लस 5 में से 1 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 4। देखिए -1 और +5 हो गया और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, इधर में माइनस का 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, तो इधर देख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा प्लस का 4 का होल स्क्वायर और इधर में हो जाएगा माइनस में 4 का होल स्क्वायर और ये रूट अंडर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 16 और ये भी हो जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा √32 हो जाएगा। क्लियर है, और ये 32 कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर अगेन देख सकते हैं हम लोग 32 को लिखने के लिए यहाँ से √16 इंटू में 2 लिख सकते हैं। तो 16 को बाहर करने के लिए √4 आ जाएगा और ये √2 आ जाएगा और ये लास्ट में यूनिट्स दे दीजिएगा। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन देखिए 35। तो 35 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -6 5 एंड -2 3। तो यहाँ पर देखिए A का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना -6
5 एंड बी का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा -2 कॉमा में 3 आएगा। और यहाँ से देखिए x1 और y1 का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x1 का वैल्यू होगा -6 और y1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 5। इधर में x2 का वैल्यू हो जाएगा -2 और y2 का वैल्यू हो जाएगा आपका 3। तो मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है मिड पॉइंट निकालने के लिए, तो वो क्या होता है, मिड पॉइंट मिड पॉइंट का जो निकालने का फार्मूला होता है वो होता है x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है। तो यहाँ से देखिए x1 का मतलब हो गया आपका -6 प्लस x2 का मतलब हो गया -2 डिवाइडेड में 2 सॉरी y1 का मतलब हो गया 5 और y2 का मतलब हो गया 3 डिवाइडेड में 2। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा 8/2। 2 से गया 4 टाइम्स, ये 2 से हुआ 4 टाइम्स, मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका -4 और ये एक हो गया +4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस में आप देखिएगा तो यहाँ से देखिए p/3 और ये p, यहाँ से मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ये दिया x का वैल्यू, ये दिया है y का वैल्यू पहले से दिया है, तो हमें x का वैल्यू से हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में निकाल लेना है। तो p/3 जो दिया हुआ है यहाँ पर देखिए ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ से मैं फिर से एक लिख लेता हूँ p/3 और ये 4। तो ये पहले से देखिए ये भी x है ये y है, तो y के वैल्यू ऑलरेडी 4 आया है, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस करके लिख सकते हैं कि p/3 इक्वल टू -4 है ना। तो ये 3 को उस साइड भेज देते हैं, p इक्वल टू क्या आ जाएगा -4 इंटू में 3। तो p का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका -12, ठीक है। और यही इसका आपका आंसर, द वैल्यू ऑफ p इज -12, आंसर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 35। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ देखिए। 36 में दिया हुआ है 10 35 डिग्री एंड 10 60 डिग्री एंड 10 55 डिग्री एंड 10 30 डिग्री, ये हमें क्या दिया क्वेश्चन में दिया। तो किसी एक 10 को पहले तो हम ये कर लेते हैं, ये दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, एक दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो 10 35 डिग्री एंड 10 55 डिग्री, फिर से इधर मैं लिख लेता हूँ 10 60 डिग्री एंड 10 30 डिग्री। अभी किसी ये दोनों में से कोई एक चेंज कर लीजिए, 10 को कोट में या फिर इसको कोट से 10 में चेंज कर सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ से मैं ये करता हूँ, इसे चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो 10 35 डिग्री और ये हो जाएगा 10 आपका 90 माइनस में 35 डिग्री। इधर से मैं ये चेंज कर लेता हूँ 10 60 और ये 10 90 माइनस में 60 डिग्री, क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 35 और इधर 10 किस में चेंज हो जाएगा, कोट 35 हो जाएगा। अगेन हो जाएगा ये 10 60 डिग्री और ये हो जाएगा आपका कोट में चेंज हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ से आपको पता है 10 35 और 10 किस में, तो 1/10 35 हो जाएगा। फिर अगेन ये हो जाएगा 10 60 और ये 1/10 ये 60 हो जाएगा। तो ये 10 से 10 कैंसिल, ये 10 से ये 10 कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 × 1 इक्वल टू 1, और यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया है, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट सर्कल एंड द सर्कल कॉल, क्या हो तो उस सर्कल को क्या बोलते हैं, तो उस सर्कल को जो बोलते हैं वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सबसे पहले यहाँ पर आप चेक कीजिए, एक सर्कल रहेगा और इस सर्कल से कहीं भी एक टच करता है इस पॉइंट को, इस पॉइंट जो टच किया इसे हम लोग क्या कहते हैं, यही बोला है। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। यहाँ पर इसका हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इफ़ द टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट, द टी पी और टी क्यू क्या है, दो टेंजेंट है, टू अ सर्कल सेंटर ओ के ऊपर, सो डैट पी ओ क्यू 100 है, 110 है, तो ये दे दिया मैंने। द फाइंड द सच वैल्यू ऑफ पी टी क्यू, तो पी टी क्यू का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका वैल्यू इस बार हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए जो भी टेंजेंट पर जो भी बनता है वो बनता है 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ पहले, ये अगर आप नहीं लिख सकते तो लिख सकते हैं टेंजेंट मैक्स 90 डिग्री विथ रेडियस,
क्लियर है। तो यहाँ से ये बन जाता है। और यहाँ से एक चीज़ आप समझिएगा, ये चारों जो क्वाड्रिलेटरल होता है, इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। तो यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, इंटीरियर एंगल आर क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 होता है। तो यहाँ पर देखिए A90 है, तो यहाँ से ये 90 प्लस में ये 90 और प्लस में 110 है, और इस वैल्यू का जो क्या निकालने दिया, PTQ। तो यहाँ से एंगल हो जाता है PTNQ इक्वल टू हो जाएगा 360। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 90 कितना हो गया, एक 180 और 180 हो जाएगा, ये 290 हो जाएगा। कितना बन जाएगा आपका, 290 हो गया। और 290 प्लस में एंगल PTNQ इक्वल टू 360 हो जाएगा। तो एंगल ऐसे भी लिख सकता है, PTNQ इक्वल टू 360 माइनस में 290। तो एंगल क्या हो जाएगा, PTQ इक्वल टू 70 डिग्री। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, ये जो दोनों होता है ये एक दूसरे का 180 का पैरेलल होता है। तो वो 1010 है, तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री होगा। डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखने से आपका बेहतर 2 मार्क्स दे सकता है, बट ये 1 मार्क्स के लिए, अगर 2 मार्क्स का आए तो बेहतर ऐसा लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39। क्वेश्चन नंबर 39 में, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 45 द एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर देखिए 38 में दिया हुआ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ये कितना दिया, 44 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr होता है, और ये दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ 2 से कितना हो गया, 22 हो गया। तो यहाँ से हम लोग 22/7 और इंटू में r इक्वल टू 22, फिर से 22 से कैंसिल हो गया। तो r का जो वैल्यू है कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। 7 उधर चला जाएगा। अभी हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हम लोग, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है πr²। अब πr² निकालने के लिए क्या निकाल सकता है, 22/7, r का वैल्यू कितना है, 7 इंटू में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक 7 से कैंसल, 7 इंटू 2 14, और 7 इंटू 2 14 प्लस 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं 39 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट है 40। 39 हो चुका था, ये 39 था, 40 अब होगा। तो 40 नंबर क्या क्वेश्चन है, देखिए, इफ़ द डायमीटर ऑफ प्रोटेक्टर देखिए। तो सबसे पहले एक मैं प्रोटेक्टर बनाता हूँ, यहाँ से लेकर ऐसे करके एक प्रोटेक्टर होता है। क्लियर है। और प्रोटेक्टर का जो डायमीटर दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वैल्यू है आपका वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यानी D इक्वल टू दिया हुआ आपका 7 सेंटीमीटर। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि क्या होता है डायमीटर उसका, सॉरी डायमीटर अगर इसका 7 है तो रेडियस क्या होता है, रेडियस 2r होता है ना, सॉरी उल्टा तो लिख दिया मैंने, सॉरी D इक्वल टू हो जाता है 2r हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, D/2 ही हो जाएगा, यही होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ से फाइंड आउट, D इक्वल टू 2r होगा, यहाँ से फाइंड आउट होगा। तो इफ़ द डायमीटर ऑफ प्रोटेक्टर यहाँ से दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करना है कि इसका जो प्रोटेक्टर होता है उसका क्या निकालना है, आपका पेरीमीटर निकालना है, यही है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ प्रोटेक्टर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो पेरीमीटर हमें निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2r प्लस 2πr/2। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए 2r का मतलब क्या है, एक d है, 2r का मतलब d। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं d, और ये 2 से 2 कैंसल। ये देखिए 2πr/2 क्यों लिखे थे, क्योंकि ये हाफ है तो ये हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, और यहाँ 2r यहाँ पर ये डायमीटर दिया था। तो यहाँ से देखिए πr, और यहाँ से देखिए 2r का वैल्यू क्या गया, d प्लस में πr, यहाँ से क्या आ गया, πr आ गया। तो d का वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर, प्लस में पाई का वैल्यू 22/7, और r का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो r इसका क्या हो जाएगा, 7 यहाँ में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभी बता r का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 7/2, और ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर। तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 7
प्लस 11 सेंटीमीटर, मतलब 7 + 11 18 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा आपका पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40 हो गया, 41 देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर होल हुज हाइट 2.5, एक सिलेंडर है उसका हाइट कितना दिया 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.5, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर 1.5 है, 1.4 है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है। कॉनिकल केविटी ऑफ द सेम हाइट ऑफ सेम डायमीटर ऑफ होलो, मतलब उसके अंदर में है। ठीक है। फाइंड द स्लेंट हाइट ऑफ द कोन, तो स्लेंट हाइट ऑफ द कोन का मतलब है ये पार्ट निकालना, स्लेंट हाइट इसको बोलता है। ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये डायमीटर ये है और ये है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का यहाँ से हम लोग को शेप मिल रहा है ऐसे करके, और इस स्लेंट हाइट जो होता है वही हाइपोटेनस होता है। एक्चुअली ये जो स्लेंट हाइट, कोन का जो स्लेंट हाइट है वो हमारा हाइपोटेनस होता है, तो सेम ही चीज़ होता है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं बाय पाइथागोरस से, यहाँ से देखिए आपका रेडियस जो दिया हुआ है, यहाँ रेडियस जो है वही अब हम लोग का क्या हो गया, एक तरह का ये बेस है, रेडियस इक्वल टू बेस, और ये कितना दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर। क्लियर है। और यहाँ पर से जो परपेंडिकुलर होता है वो हमारा हाइट जो है यहाँ पर दिया एज हाइट, वो क्या है हमारे लिए परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर दिया, और परपेंडिकुलर कितना है 2.4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है इसके लिए स्लेंट हाइट, तो स्लेंट हाइट जो है, स्लेंट हाइट के लिए हम क्या हो जाता है हाइपोटेनस होता है, एच होता है हमारे लिए, तो एच का वैल्यू निकालना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, आप पूरा लिखिएगा। ठीक है, ये नहीं कि PG लिख दिए। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है H² = P² प्लस में B²। तो H का वैल्यू हमें फाइंड आउट ही करना है, तो P का वैल्यू कितना है 2.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस में 0.7 का स्क्वायर, ये है। तो यहाँ पर 24 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होता है आपको इतना 500 5 से 0.76, और प्लस में इसका हो जाएगा 0.49, और इसका अगर ये H² है तो इसका अगर H का वैल्यू देखें तो √100 में हो जाएगा 5.76 प्लस में 0.49, और ये जो आपको आएगा वो आ जाएगा 6.25, और इसको जो स्क्वायर रूट आप निकालिएगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा 2.5, और ये सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यही इसका स्लेंट हाइट हो जाएगा। क्लियर है। तो 2.5 इसका स्लेंट हाइट हो जाएगा, और आप इसका आंसर 41 को कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर एंड कोन आर रेशियो इस दिया हुआ है, एंड हाइट का जो रेडियस है तो हमें वॉल्यूम जब पूछा है। ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम यहाँ पे एक तरफ लिखते हैं सिलेंडर और एक तरफ लिखते हैं हम लोग कोन। क्लियर है। तो यहाँ का इसका जो रेडियस से दिया हुआ है, रेडियस वो कितना दिया हुआ है आपका 3 और 4 दिया हुआ है ना, तो रेडियस हमें 3 और 4 का मतलब 3x और 4x लिख रहा है, 3x / 4x। ठीक है। और उसका हाइट जो है वो कितना दिया 2 और 3, मतलब 2x और 3x। तो हमें इसमें निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है आपका, ये हो जाता है आपका सिलेंडर का जो वॉल्यूम निकलेगा वो πr² हो जाता है, πr², और इसका क्या होता है कौन का 1/3 πr²। तो यहाँ पर देखिए पाई का वैल्यू सेम है इसलिए पाई का कैंसिल कर देता है, और r का मतलब कितना 3x, तो 3x का स्क्वायर और h मतलब 2x, यहाँ 1/3 और r का वैल्यू कितना 4x का स्क्वायर इंटू में 3x, तो ये 3 इधर आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 3 इधर में आने से क्या हो जाएगा, ये 3 एक सेकेंड, ये 3 से कैंसिल ही कर देते हैं, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कितना होगा 3 का स्क्वायर 9x² इंटू में 2x, और इधर में 4 का स्क्वायर 16x²। तो और यहाँ पर x था, तो यहाँ x यहाँ से क्यूब ख़त्म हो गया, 9 × 2 यहाँ से और भी कट सकता, 2 से 18 टाइम्स हो जाएगा, तो 9:8 में 8 आ गया इसका वॉल्यूम का रेशियो। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा 9:8 इसका वॉल्यूम का रेशियो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए एक मैथमेटिक्स है टेस्ट जिसमें 15 स्टूडेंट्स हैं
और उसमें क्या किया, जो 100 मार्क्स का रिकॉर्ड किया। ये हमें इसमें क्या निकालना, जो नंबर्स दिया हुआ 15 दिया हुआ, टोटल नंबर्स कितना 15, उसमें मीडियन हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैं एक नंबर्स लिखा और उस असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसे अगेन लिखा। जब आप ऐसा लिखा, जब मीडियंस निकालने थे तो असेंडिंग ऑर्डर में आप एक निकाल लीजिए, ठीक है। और असेंडिंग एड्रेस में निकालने का आपको जब भी मीडियन निकालने दिया जाए, तो ये होता है n+1/2। क्या होता है, n+1/2। और ये कितना, n टोटल कितना है, ये है 15, है ना। तो 15 क्या हो जाएगा, 15 + 1/2 = 16/2, और ये हो जाएगा 8 टर्म। और जो भी 8 टर्म पर आएगा जो असेंडिंग ऑर्डर में, वही इसका क्या हो जाएगा, मीडियन। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म में क्या आ जाएगा, 52। तो मीडियन में क्या आ जाएगा, मीडियन इक्वल टू हो जाएगा 52। क्लियर है। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया हुआ, देखिए कि 2 कॉइन्स है और टोइंस किया गया है। तो 2 कॉइन्स का जो 2 कॉइन्स है, तो 2 कॉइन्स में टोटल साइड कितना आ जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ साइड हो जाएगा, टोटल साइड ये कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। एक होगा टेल, एक आएगा हेड, फिर एक आएगा हेड, आपका हेड आ जाएगा। फिर दूसरा में क्या आ जाएगा, एक साथ आ गया तो हेड टेल, एक सेकंड फिर से मैं दिखा देता हूँ। एक साथ जब आएगा तो एक तरफ हेड आएगा, इधर भी हेड आ जाएगा, ठीक है, एक बार में। दूसरा बार में क्या होगा, टेल और टेल आ सकता है। तीसरा हेड एंड टेल आ सकता है। फिर तीसरा टेल एंड हेड आ जाएगा। क्लियर है। तो 4 ये कंडीशन है, तो टोटल कितना बार आ सकता है, 4 आ सकता है। क्लियर है। तो टोटल नंबर साइड कितना हो गया, 4 हो गया। और हमें क्या निकालना है, टेल आने का प्रोबेबिलिटी, सॉरी हेड आने का प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग क्या चाहिए, गेटिंग हेड, है ना। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 2 है। सिर्फ हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से ये भी एक हेड आ सकता है और इधर से ये भी एक हेड आ सकता है, ठीक है। और यहाँ तक अब समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर अब कितना आ सकता है, 2 आ सकता है यहाँ पर हेड। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, यहाँ टोटल हो गया आपका 4 और ऊपर में आ जाएगा 2। तो यहाँ पर जो नीचे आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ऊपर में टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए दे ए बैग कंटेंट 3 रेड बॉल। तो यहाँ पर रेड बॉल कितना है, तो यहाँ पर लिख सकता है रेड बॉल इक्वल टू 3 और ब्लैक बॉल कितना है, ब्लैक बॉल इक्वल टू 5। तो हमें क्या रैंडमली करना, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल, क्या रेड बॉल जो नॉट रेड बॉल निकालना। तो पहले हमें रेड बॉल का निकालना पड़ेगा, फिर नॉट रेड बॉल निकलेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं पी गेटिंग रेड बॉल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर टोटल कितना 8 है और उसमें से पी गेटिंग रेड बॉल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये पी गेटिंग रेड बॉल है। तो नॉट रेडिंग क्या हो जाएगा, तो पी नॉट गेटिंग रेड बॉल, तो ये हो जाता है 1 - 3/8। तो ये हो जाएगा आपका 8 और यहाँ से हो जाएगा तो 8 - 3 मतलब हो जाएगा 5/8 और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आपका जो क्वेश्चन हो गया 45 तक कंप्लीट हो गया और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।